एक दौर था जब भारत हथियारों के लिए दुनिया की दहलीज पर खड़ा होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब वही भारत दुनिया को ब्रह्मोस मिसाइलें बेचता है, तेजस फाइटर जेट सप्लाई करता है और अफ्रीका से लेकर दक्षिण एशिया तक अपने बनाए टैंक, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम से राष्ट्रों को मजबूत बना रहा है। यह कहानी सिर्फ एक देश की प्रगति की नहीं है, यह उस आत्मनिर्भरता की उड़ान है जिसने भारत को युद्ध भूमि का निर्माता राष्ट्र बना दिया है। आज भारत की हथियारों की एक्सपोर्ट गाथा दुनिया को चौंका रही है और पाकिस्तान और चीन को डरा रही है। 1947 के बाद जब भारत ने स्वतंत्रता पाई, तब उसका रक्षा तंत्र पूरी तरह से विदेशी निर्भरता पर आधारित था। हमारे सैनिकों के पास न अपनी बनाई बंदूक थी, न हेलमेट था, न ही बुलेट प्रूफ जैकेट। जब साल 1962 का चीन युद्ध हुआ, तो भारत ने हथियारों के लिए रूस, ब्रिटेन और अमेरिका का रुख किया। ये दशक दर दशक चलता रहा। भारत ने कभी फ्रांस से मिराज लिए, कभी रूस से सुखोई, कभी इजराइल से मिसाइल सिस्टम खरीदे। हर बार भारत एक ग्राहक बना रहा था। लेकिन जब साल 2014 में मेक इन इंडिया का संकल्प आया, तब भारत ने ठान लिया, अब हम सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम निर्माण करेंगे और दुनिया को बेचेंगे भी। साल 2025 में खड़ा भारत अब 50 से ज़्यादा देशों को अपने हथियार बेच रहा है और ये बिक्री सिर्फ व्यापार नहीं है, यह कूटनीति का सबसे मजबूत औजार बन चुकी है। भारत से हथियार खरीदने वाले देशों की पूरी सूची और रणनीतिक महत्व। भारत आज जिन 50 देशों को हथियार बेचता है, उनमें से कई हमारे रणनीतिक मित्र हैं और कुछ हमारे भविष्य के रक्षा सहयोगी। भारत ने श्रीलंका को अपने पेट्रोल बोट्स और कम दूरी के सर्वेलाइंस सिस्टम दिए हैं। नेपाल और भूटान को कम्युनिकेशन रडार्स, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को भारत ने नौसैनिक सुरक्षा में मदद की है। अफ्रीका में केन्या, नाइजीरिया, रवांडा, घाना, युगांडा और मोजाम्बिक को भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम्स, आकाश मिसाइल, नाइट विजन ऑप्टिक्स और ट्रेनिंग उपकरण सप्लाई किए हुए हैं। मिडल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देशों के साथ भारत के एक्सपोर्ट बेस्ड पार्टनरशिप अब और गहरे हो चुके हैं। भारत इनके साथ जॉइंट प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफर जैसे नेक्स्ट लेवल डिफेंस रिलेशंस में है। साउथ ईस्ट एशिया, जहां भारत का ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस पहुंच चुकी है, अब मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भारत से हथियार की मांग कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे बड़ी निर्यात ताकत है। ब्रह्मोस एक नाम जिसने भारत की पहचान वैश्विक हथियार बाजार में बदल दी। रूस के साथ मिलकर विकसित की गई ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल न केवल तेज़ है, बल्कि सटीकता और वर्जेनिटी में बेजोड़ है। जब फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन का पहला ब्रह्मोस सौदा किया, तब दुनिया चौंकी। लेकिन यह बस शुरुआत थी। वियतनाम, इंडोनेशिया और कुछ यूरोपीय देश भी भारत से इस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस की हर बिक्री सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, यह भारत की सामरिक पहुंच, कूटनीतिक ताकत और आत्मनिर्भरता की उड़ान का प्रतीक है। अब भारत सिर्फ सीमा रक्षा की ही नहीं कर रहा, वो दूसरे देशों को भी सुरक्षा बेच रहा है और यह चीन जैसे निर्यातकों को असहज कर रहा है। तेजस, आकाश, पिनाका और अर्जुन टैंक जैसे स्वदेशी हथियार, तेजस फाइटर जेट भारत का सबसे गर्वजनक हवाई युद्धक विमान है। यह हल्का है, अत्याधुनिक एवियनिक्स से लैस है और पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देश इससे प्रभावित हुए हैं। आकाश मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया यह सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अब भारतीय सेना के साथ साथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के देशों में भी पसंद बन चुका है। इसकी कम लागत और हाई इफेक्टिवेंसी इसे प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो 40 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है, इसे डीआरडीओ और टाटा ने मिलकर बनाया है और अब ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो चुका है। अर्जुन टैंक,
भारत का भारी टैंक जो आज खुद पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है, वह अब मिडल ईस्ट और अफ्रीकी देशों की रुचि का विषय बन चुका है। प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस स्टार्टअप की क्रांति। साल 2025 में भारत में 200 से प्लस रक्षा स्टार्टअप सक्रिय है। इंडिया फोर्ज ने सर्वेलाइंस ड्रोन्स बनाए हैं। गरुड़ा एयरस्पेस ने कृषि और सेना दोनों के लिए यूएवी बनाए हैं और न्यू स्पेस रिसर्च ने कॉम्बैक्ट ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स पर काम करना शुरू कर दिया है। टाटा एडवांस सिस्टम ने इजराइल टेक के साथ पार्टनरशिप कर एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाए हुए हैं। वहीं L&T ने भारत के लिए कॉरवेट युद्धपोत और हथियार प्लेटफॉर्म विकसित किए हुए हैं। अब सरकार सिर्फ OFB और HAL जैसे पब्लिक सेक्टर पर निर्भर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर का हिस्सा मिल रहा है, जिससे उत्पादन में तेज गति, नवाचार और प्रतिस्पर्धी आई है। रक्षा निर्यात प्लस कूटनीति बराबर भारत की नई विदेश नीति। भारत अब हथियार देकर दोस्ती बना रहा है। पहले हम AID देते थे, अब आर्म्स देते हैं। और यह आर्म्स देने का तरीका सिर्फ व्यापार नहीं है, यह भरोसा पैदा करने का सबसे पक्का तरीका है। जब भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस देता है तो वह केवल मिसाइल नहीं देता, वह चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाता है। जब भारत अफ्रीकी देशों को रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम देता है तो वह केवल उपकरण नहीं, डिप्लोमेटिक रीच बढ़ा रहा होता है। आज भारत की सॉफ्ट पावर सिर्फ फिल्म और योग से नहीं चल रही, अब उसकी हार्ड पावर भी उसका चेहरा बन चुकी है। चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ी। भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात से सबसे ज़्यादा बेचैनी चीन और पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को हथियार देकर न केवल उनकी सीमाओं को सशक्त बना रहा है, बल्कि उसकी पुरानी डिप्लोमेटिक पकड़ को भी कमज़ोर कर रहा है। चीन की चिंता और गहरी है। अफ्रीका और साउथ एशिया में उसने वर्षों तक कम कीमत पर हथियार बेचे, लेकिन अब भारत के क्वालिटी आधारित और रणनीतिक निर्यात मॉडल ने उसका बाजार हिला दिया है। भारत के साथ आने वाले देशों को सिर्फ हथियार नहीं, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और दोस्ती भी मिल रही है, जो चीन नहीं दे पाता। यही स्थिति भारत को वैश्विक सैन्य डिप्लोमेटिक नेतृत्व की दिशा में ले जा रही है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट प्लान साल 2023 में भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि साल 2025 तक $5 बिलियन और साल 2030 तक $10 बिलियन के रक्षा उत्पादनों का निर्यात किया जाएगा। इसके लिए व्यापार रणनीति अपनाई गई, जैसे रक्षा उत्पादकों के लिए विशेष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाना, MSME सेक्टर को उत्पादन क्षेत्र में शामिल करना और डिफेंस एक्सपोर्ट के माध्यम से इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाना। इसके अलावा भारत ने रक्षा सौदों में लाइन ऑफ क्रेडिट, सॉफ्ट लोन जैसे आर्थिक और कूटनीतिक हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे छोटे और मध्यम वर्गीय देशों को भारत के साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। साल 2030 तक भारत दुनिया के टॉप 5 रक्षा निर्यातकों में से एक बनने की राह पर है। भारत का वैश्विक उदय और गर्व। आज का भारत सिर्फ खुद की सीमाएं नहीं बचा रहा है, वह विश्व भर की सेनाओं को सशक्त करने में लगा है। यह परिवर्तन सिर्फ सैन्य नहीं है, यह भारत की आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक का प्रदर्शन है। भारत अब एक जिम्मेदार रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है और युद्ध नहीं, सुरक्षा का प्रसार करता है। जब भारत का बना हुआ तेजस या ब्रह्मोस दूसरे देश की सुरक्षा बनता है, तो वह भारत की प्रतिष्ठा का विस्तार होता है। यह भारत के लिए गर्व और पूरे विश्व के लिए एक नया विकल्प है, ताकत के साथ संतुलन का। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत हथियारों के लिए अमेरिका या रूस की तरफ देखता था, अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अब भारत सिर्फ रणभूमि का योद्धा नहीं है, वह रणभूमि का निर्माता भी है। अगर आपको हमारे भारत पर इस शक्ति पर गर्व है तो फैक्ट वेद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर लीजिए। भारत अब आत्मनिर्भर है और दुनिया को बचा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर हिंदुस्तानी हमारे
फैक्ट के वेद को देख सके और सीना गर्व से ऊंचा कर सके। अगर आपको रोज़ाना ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट वेद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।